की बात करेगा वही देश में राज जो करेगा। संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत का संविधान अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। हम सबने ये ठाना है, ज्ञान को बचाना है, हम सबने ये ठाना है, ज्ञान को बचाना है। जो संविधान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भारत का संविधान अमर रहे। हम सबने ये ठाना है, हम सबने ये ठाना है। स्वतंत्रता समानता की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, स्वतंत्रता समानता की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भारत का संविधान अमर रहे, भारत का संविधान अमर रहे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे। आइए बता भारतीय संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर जय, रहे। अमर रहे, अमर रहे। जो संविधान की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो संविधान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। पार्टी का ये निवेदन है कि सभी जगह ये यात्रा चलेगा 26 नवंबर से 26 जनवरी तक। जैसे कि पूर्व वक्ता ने ये बात रखा कि संविधान को बचाना है और संविधान छोटा संविधान नहीं है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित और ये 2 साल 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट हुआ और इतने दिनों में कंप्लीट होना और एक एक चीज का वर्णन, आम जीवन का जो हमारे अधिकार हैं और हमारे जो कर्तव्य है सभी इसमें संविधान में लिखा हुआ है। अगर इस संविधान को खत्म कर दे तो हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। संविधान में जो आरक्षण है, आरक्षण भी है वो लिखा हुआ है। उसमें जो विपक्ष में हमारे जो सरकार बैठी हुई है, जो संविधान की विरोधी सरकार कहना चाहूंगी, क्योंकि उनका जब लोकसभा चुनाव हुआ था उन्होंने एक नारा दिया था 400 पार, और 400 पार का नारा इसलिए दिया था, उसने स्पष्ट कहा था 400 पार करेंगे और संविधान को बदलेंगे। ये सरकार विपक्ष में जो बैठी है और वो संविधान को बदलना चाहती है और हम संविधान से सुरक्षित हैं, हमारी अधिकार सुरक्षित है, हमारे सब कुछ संविधान में लिखा है और आप जितने भी अधिकार है, कर्तव्य है, सब चीज संविधान में है और उसको बचाने के लिए हमारे AICC से भी दिशा निर्देश है हमको ये यात्रा करना। और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे से हम ये पद यात्रा के रूप में हम भवन तक आए और ऐसे 5 चरण में है ना, 5 चरण में है और हम लगातार उसमें काम करेंगे। मेरा भी आना होगा, बीच में मेरा विधानसभा रहेगा 16 से 20 तक विधानसभा रहेगा, उस बीच थोड़ा अपसेट रहूँगी, लेकिन लगातार मैं आपके साथ में चलूँगी और मुझे बहुत खुशी होगी ऐसे ही सब हम एक साथ मिलकर हमारे संविधान को बचाने का प्रयास करें। और आप देखें अभी 1 साल हुआ है भारतीय जनता पार्टी सरकार और आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखेंगे तो आज तक कुछ भी काम ऐसा नहीं है कि हम बोल सके ये काम हुआ। अभी मैंने कल गई थी, मतलब कल वहाँ पे मेरा दौरा हुआ था, मैं प्रभारी थी, नारायणपुर गई थी। वहाँ पे बच्चियों के जो स्नान, एक तो वहाँ पे एकलव्य जो मोदी सरकार के द्वारा संचालित है एकलव्य स्कूल, वहाँ के छात्रावास में गई थी। वहाँ पे कोई बाथरूम नहीं है, ओपन में बच्चे स्नान कर रही हैं। 6th क्लास से 9th क्लास के 11वीं क्लास की बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही है ओपन में, खुले एरिया में, और वहाँ पे CCTV लगा दिया गया है। अब बताओ कितना शर्मनाक बात है कि आज हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगाती है मोदी सरकार और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करती है। और जब हम गए वहाँ पे, मैं इसलिए इस बात को रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चला है कि साईं जी आए हुए हैं, रमन जी हैं, तो वहाँ तक ये बात जाए